हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो बहुत खास और बहुत नॉलेजली होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीसीए के बारे में फुल कॉन्सेप्ट, जैसे कि बीसीए क्या होता है, बीसीए कौन कौन कर सकता है, बीसीए कितने साल का होता है, बीसीए की फीस कितनी होती है, बीसीए करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, और सबसे बड़ी बात बीसीए में करियर कैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बीसीए का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बीसीए क्या होता है। तो बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल डिग्री प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर और उनके एप्लीकेशंस के फील्ड में नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीसीए प्रोग्राम के जरिए छात्रों को कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और रिलेटेड विषयों की शिक्षा मिलती है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स का इस्तेमाल करना। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बीसीए क्या होता है। अब बात आती है कि बीसीए कौन कौन कर सकता है, यानी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बीसीए का एडमिशन लेने के लिए। तो पहले बीसीए में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के सब्जेक्ट होना जरूरी होते थे, लेकिन अब किसी भी स्ट्रीम से आप बीसीए कर सकते हो और इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% परसेंटेज होना चाहिए। अब बात आती है बीसीए कितने साल का कोर्स होता है। ये डिग्री प्रोग्राम अक्सर 3 साल का होता है। अब बात आती है बीसीए की फीस कितनी होती है। बीसीए की फीस की बात करें तो अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय में अलग अलग फीस होती है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक बीसीए की फीस 40,000 से लेकर 60,000 या थोड़ी बहुत कम बढ़ती हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो फिर तो फीस बहुत कम हो सकती है। बीसीए करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, यानी बीसीए करने के लिए एज कितनी होना चाहिए। वैसे तो बीसीए करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, और वैसे भी जब तक आपका इंटर कंप्लीट होता है तब तक आप 17 साल के तो वैसे भी हो जाते हो। लेकिन फिर भी आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर ले। हमें उम्मीद है यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बीसीए क्या होता है, बीसीए कितने साल का होता है, बीसीए कौन कौन कर सकता है, बीसीए करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, बीसीए की फीस कितनी होती है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है वो बात यह है कि बीसीए तो कर लेंगे, लेकिन बीसीए करने के बाद करियर कैसा है, क्या इसमें कहीं जॉब मिलती भी है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें फ्यूचर ब्राइट है। बीसीए प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके पास कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में कई तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके स्किल्स, इंटरेस्ट्स और स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि करियर ऑप्शन में नंबर 1 पर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में प्रोग्रामर या डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। आपको वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पर आता है वेब डेवलपर। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेब फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरह नंबर 3 पर आता है ऐप डेवलपर। मोबाइल एप्स का डेवलपमेंट भी एक ऑप्शन है। आप एंड्रॉयड या iOS एप्स डेवलप करके मोबाइल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आप डेटाबेस को मैनेज और मेंटेन करने वाले रोल्स में काम कर सकते हैं, जैसे डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल, AER सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है आदि। नंबर 5 पर आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्किंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके स्किल्स की डिमांड होती है। नंबर 6 पर आईटी कंसल्टेंट।
कंपनीज के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने और इंप्रूव करने में हेल्प करने वाले कंसल्टेंट्स की डिमांड होती है। नंबर 7 पर सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके कंपनीज के आईटी सिस्टम्स को डिजाइन और डेवलप करने वाले प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। नंबर 8 पर टेक्निकल राइटर। अगर आपको लिखने का शौक है तो टेक्निकल राइटिंग में करियर बना सकते हैं, जहां पर आप कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझेन वाले डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। नंबर 9 पर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप अपनी खुद की आईटी या टेक रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार के आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। इसमें करियर बनाने का एक अच्छा मौका है आपके पास। और इसके अलावा भी आपके पास बीसीए करने के बाद और भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करके सर्टिफिकेशन कोर्सेज और फर्दर एजुकेशन के थ्रू अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को और भी एनहांस कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ में बीसीए से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपसे अब विदा लेते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।